मोहंती। अभी आप लोगों को अलग अलग पेसमेकर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आमतौर से ये होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक तार वाला वायर पेसमेकर होता है या 2 तार वाला पेसमेकर होता है, 3 तार वाला पेसमेकर होता है। तो कई मरीज़ हमसे ये पूछते हैं कि भाई इन सब में क्या फ़र्क है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताऊँ। तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि नॉर्मल हार्ट किस तरह काम करता है। नॉर्मल हार्ट में 2 चेंबर जो होते हैं, 2 खाने ऊपर होते हैं और 2 खाने नीचे होते हैं। और इसमें कंट्रैक्शन इस तरह होता है, कंट्रैक्शन मतलब जो पंपिंग इस तरह होता है कि पहले दोनों ऊपर के खाने होते हैं पंप, उसके बाद यहाँ से करंट नीचे आता है और दोनों नीचे के खाने फिर पंप करते हैं। तो ये पहले ऊपर का खाना और उसके बाद नीचे का खाना पंप करना जो एक नॉर्मल सीक्वेंस होता है, ये सब में होता है। लेकिन अगर किसी की हार्ट की गति कम हो जाए, जैसे हार्ट रेट कम हो जाए, जैसे नॉर्मली 70 या 80 के आसपास होना चाहिए लेकिन 40 या 30 हो गई, ऐसे लोगों में बेहोशी होती है, चक्कर खा के गिर जाते हैं। उन सब में फिर हमें बाहर से हार्ट रेट बढ़ाने के लिए पेसमेकर डालना पड़ता है। तो अगर जब हम पेसमेकर यहाँ पे लगाते हैं और उसमें से एक तार हार्ट की तरफ जाता है, जब एक सिंगल तार जाता है जो कि नीचे वाले खानों में जाता है, वो इसलिए क्योंकि नीचे वाले खानों का कंट्रैक्ट करना ज़रूरी है। एक नॉर्मल आदमी को ज़िंदा रहने के लिए अगर ऊपर वाले खाने काम ना भी करें और सिर्फ नीचे वाले खाने काम करें तो भी आदमी ज़िंदा रह सकता है। इसीलिए जब एक सिंगल वायर पेसमेकर हम लगाते हैं, वो तार जो आती है वो सिर्फ नीचे वाले खाने में आती है। इसको हम कहते हैं सिंगल वायर पेसमेकर या सिंगल चेंबर पेसमेकर। लेकिन इसकी वजह से इसमें और इस ऊपर वाले खाने और नीचे वाले खाने में जो एक सिंक्रोनिसिटी रहनी चाहिए वो नहीं रहती है। इसीलिए हम पेशेंट्स में एक डबल वायर पेसमेकर लगाते हैं जो कि फिर ऊपर वाले खाने में आता है। तो इसमें कंप्यूटर से ऐसा होता है कि पहले ऊपर वाला खाना काम करता है, उसके बाद फिर नीचे वाला खाना, बिल्कुल नॉर्मल जैसा होता है। इसको हम कहते हैं डबल चेंबर पेसमेकर या डबल वायर पेसमेकर। कुछ मरीजों में ये होता है कि धड़कन की प्रॉब्लम के अलावा उनका हार्ट कमज़ोर होता है। वो इसलिए कमज़ोर होता है कि नीचे के 2 जो खाने हैं वो दोनों एक साथ काम करने चाहिए, लेकिन वो अलग अलग टाइम पे काम करते हैं। पहले ये, उसके बाद ये, इस तरह काम करते हैं, जिससे कि हार्ट की पंपिंग जो है वो कम हो जाती है। ऐसे केसेस में हम एक ऐसा पेसमेकर लगाते हैं जिसमें कि तीसरा वायर होता है जो कि नीचे के दूसरे खाने में जाता है। तो नीचे के दोनों खानों में एक एक वायर और ऊपर के खाने में एक वायर। इससे ये होता है कि सबसे पहले ऊपर वाला खाना काम करता है, उसके बाद नीचे के जो 2 खाने हैं वो एक साथ काम करते हैं, जिससे कि पंपिंग इंप्रूव हो जाती है। ऐसे ही मरीज में साथ में एक हम ऐसी भी यहाँ पे मशीन लगा सकते हैं जो कि इसी में लगी होती है, जिससे कि ये होता है कि कुछ मरीजों को शॉक की ज़रूरत पड़ती है कि हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गया या बहुत स्लो हो गया। तो वो जो शॉक का ये होता है वो इसी से डिटेक्ट हो जाता है, इसी से पता चल जाता है कब शॉक की ज़रूरत है, और इसी से वो शॉक भी दे सकता है, जिसे हम कॉम्बो डिवाइस कहते हैं। तो एक जो सिंगल वायर वाला होता है वो आदमी के ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप बेटर फंक्शनिंग चाहते हैं तो डबल वायर वाला पेसमेकर इस्तेमाल होता है। ये उनमें इस्तेमाल होता है जिनमें दिल की धड़कन कम होती है। उन लोगों में जिनमें दिल की पंपिंग कम होती है उसमें एक ट्रिपल वायर वाला यूज़ होता है, जिसमें कि तीसरा वायर दूसरे एक और नीचे वाले खाने में आता है। तो ये होते हैं जिसे अलग अलग पेसमेकर, जिसे हम कहते हैं सिंगल वायर, डबल वायर या ट्रिपल वायर पेसमेकर।